जाएगा, फिर चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, या फिर आम वर्ग जो कि महंगाई से त्रस्त है, उसे लेकर भी कई बड़े ऐलान संभव जताए जा रहे हैं। मिथिलेश जी, मेरा आपसे सवाल यही है, देखिए वो जो एक परंपरा रही है उसी को निभाती हुई नजर आई है, ब्रीफकेस दिखा रही है, और खास बात यह है कि पिंक कलर की साड़ी में वो आज नजर आई है। कई बार जो पत्रकार होते हैं वो कपड़ों के कलर से भी कुछ संकेतों को भांपने की कोशिश करते हैं। ये गुलाबी पिंक जो है वो महिलाओं से जोड़ के देखा जाता है, तो क्या खास आज फोकस महिलाओं पर होगा मिथिलेश जी? की बेटी और इसे पिंक सिटी कहा जाता है, और पिंक कलर की वो साड़ी पहन के आ रही है। और वो जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है उसमें नौजवान जानते हैं कि पिंक कलर खुशनुमा माहौल और विकास और प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने वाला है। तो कहीं न कहीं जो पिटारे से सौगातें निकलेगी, वो सौगातें राजस्थान के नौजवानों में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का संचार करेगी। ये दिया कुमारी जी का साफ संदेश है। और राजस्थान का नौजवान जो पिछले 5 साल में 17 पेपर लीक होने से त्रस्त था, और आरपीएससी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, उन पर लगाम के लिए कोई ठोस नीति बनेगी। हालांकि केंद्र सरकार नया एक्ट लेके आ चुकी है, लेकिन बजट में क्या नए रोजगार मिलेंगे, ये एक उम्मीद जागी है। धानुका जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार बदली है, ब्यूरोक्रेट्स वही हैं, तो ज्यादा बड़े ऐलान संभव नहीं है। आर्थिक स्थिति भी वही है राजस्थान की। देखिए ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स वही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। और दिया कुमारी जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो सवाल ये आपसे था। दूसरा देखिए, टूरिज्म का जो जिक्र हुआ है, दिया कुमारी को देखकर आपको याद होगा कि फ्रांस के जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आए थे तो वो महल को दिखाती हुई नजर आई थी। तो जाहिर तौर पर टूरिज्म चूंकि इकोनॉमी का बैकबोन राजस्थान का रहा है, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने भी इनिशिएट लिया था, जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ पर भ्रमण कराया, क्या टूरिज्म पर भी फोकस आज होगा बजट में? बिल्कुल होना चाहिए मैम। अगर टूरिज्म पे फोकस किया जाता है तो वो हमारा एक इनकम सोर्स है। देखिए अभी तक हमारे जो लेखानुदान आएगा उसमें एक्सपेंसेस के लिए मंजूरी दी जाएगी, बट इनकम के लिए कहाँ फोकस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूरिज्म हमारा मेन इनकम कोर एरिया है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। साथ ही देखिए, जब अभी तक जब बात होती है तो एमनेस्टी स्कीम, रिप्स, इनके लिए कोई जिक्र नहीं किया गया। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे आशा है कि दिया कुमारी जरूर रिप्स के अंदर कोई ना कोई नया प्रोविजन लेकर आएंगी, जिससे है ना व्यापारियों को भी नई सौगात मिलेगी और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अभी जो भी एआई है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की गई है, जिसमें भाजपा सरकार पहले भी एआई पे बहुत फोकस करती नजर आई थी। तो अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी सेक्टर को फोकस करते हैं तो मेजरली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और हमारे इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। लास्ट में हमारे जब भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री सर है हमारे, तो वो आए थे सीए कॉन्फ्रेंस के अंदर, तब उन्होंने कहा था, मैम जल्दी अपनी बात रखिए, वक्त कम है क्योंकि 19 मिनट का ये फासला रह गया है बजट पेश होने में। मैम उन्होंने कहा था कि जो राजा है वो सूर्य के जैसा होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बरसत हर्षत सब लखे, कर्षत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसा होए। अगर हमारा राजा, हमारे मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर हमें बहुत उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा। ठीक है, अपूर्वा जी बीजेपी की नेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपूर्वा जी, अब सिर्फ 18 मिनट का फासला रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद 18 मिनट बाद सदन के अंदर लेखानुदान बजट पेश करती हुई वित्त मंत्री दिया कुमारी नजर आने वाली हैं, और उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, जो ब्रीफकेस दिख रहा है उस पिटारे से क्या कुछ निकलेगा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए, चूंकि एक वो भी बहुत बड़ा वोटर रहता है। ओल्ड पेन स्कीम का भी लगातार जिक्र हो रहा है, चिरंजीवी योजना का जिक्र हो रहा है, क्या उसका नाम बदला जाएगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही कि हमारी जो योजनाएं थी वो उनको खत्म करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारी योजनाओं को सरकार खत्म कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बजट में भी कुछ योजनाओं को खत्म किया जा सकता है। इस पर तो सबकी निगाहें टिकी ही हैं। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है कि वित्तीय भार दे दिया है आप लोगों ने, तो ये तो बात उठेगी ना। बीजेपी तो बहाना ढूंढ रही है। बीजेपी बहाना इस बात का ढूंढ रही है, राजस्थान की जनता के सामने अब काम करना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा ना। कर्जा कोई ज्यादा लेता है, कम लेता है। हमने कर्जा लिया था, हम चुकाएंगे। अब हमने कर्जा लिया, राजस्थान की बेहतर सेवा की और सरकार हमारी चली गई। अब सरकार आई है झूठी बातें कर करके, अब वो चुकाएगी। बीजेपी कह रही कि आप फ्रीबीज बांट के चले गए,
आपने ना बजट देखा, ना आप लोगों ने सर्वे किया, आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर स्मार्टफोन महिलाओं को दे रहे हैं तो कम से कम किन महिलाओं को दे रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। उस वर्ग को देते जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, आपने तो सबको बांट दिया। अब चिरंजीवी बंद कर रहे हो ना आप, पता चलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री है, उसको बंद कर दो, पता चलेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता मत करो, पता चलेगा। ये फ्री बीज जो आप कह रहे हैं, ये राजस्थान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को सहूलियत है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फ्री बीज कर दिया। राजस्थान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को अगर कोई लाभ देने का काम करते हैं, ताकतवर करवाने का काम करते हैं, वो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था और सारी सरकारें करती है, नाम बदल देते हैं उसका। राजकुमार शर्मा जी, मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता उम्मीद कर रही है कि अच्छा बजट आएगा और राजस्थान की जनता के लिए हितों का होगा। आप आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? आप कब तक फ्रीबीज बांटते रहेंगे? सवाल ये है ना राजकुमार शर्मा जी। निर्भर बनाने का काम लगातार करते हैं, हमने निर्भर बनाने का बहुत प्रयास किया। डबल इंजन की सरकार लाओ तो हम मदद करेंगे। डबल इंजन की सरकार आएगी तो राजस्थान की सरकार को मदद करेंगे। केंद्र की सरकार लगातार ऐसा कर रही थी। आपने देखा ईआरसीपी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने देखा बाड़मेर की रिफाइनरी इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। तो बाड़मेर की रिफाइनरी अगर लगती, चालू हो जाती तो कितना रोजगार बढ़ता। ईआरसीपी का पानी अगर मिलता तो कितना राजस्थान का किसान, राजस्थान का 13 जिलों का किसान। वो तो पूरा होने जा रहा है ना सर। देखिए सारा देश ही योगी जी का है, उनको मांगने की जरूरत कहाँ है? हम सब उन्हीं के हैं, सारा देश ही उन्हीं का है, योगी जी का। योगी जी, मोदी जी का ही देश है, उनको मांगने की जरूरत कहाँ है? सब प्यार से रहें। ठीक है, है, किसानों की भी आई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ खास किसानों के लिए घोषणा होनी चाहिए? जो मांग हालांकि आरसीपी की थी वो जरूर पूरी होने जा रही है, लेकिन इसमें भी लगातार एक सवाल उठ रहा है कि पेयजल की समस्या तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। अगर आप ध्यान करें तो गहलोत सरकार का जो पिछला बजट था उसमें एक बड़ा बजट का आवंटन किया गया था ईआरसीपी को लेकर। उन्होंने दावा किया था कि हम अपने कंधों पर ही लेकर इसे चलेंगे। तो यहां पर क्या आप घोषणा को उम्मीद कर रहे हैं ईआरसीपी को लेकर? जैमिनी जी, किससे? देखिए, ईआरसीपी को लेकर जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हवाई सर्वे किया, उसके बाद जो बयान दिया कि पीकेआईसी से जुड़ने के बाद जो 3510 एमसीएम पानी है वो बढ़कर 3600 के ऊपर एमसीएम पानी राजस्थान को मिलेगा। तो ये पानी वाला प्रोजेक्ट तो ये है कि आपको याद होगा इंदिरा गांधी जो नहर था उसमें पहले लिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन बीकानेर से सांसद जब करणी सिंह जी बने और उन्होंने वहां मांग की तो सूरतगढ़ और 3-4 जगह पहले केवल ग्रेविटेशनल वाटर फोर्स से ही पानी आना था, वो चेंज हुआ सिनेरियो। तो अब निश्चित रूप से मुझे लगता है ईआरसीपी पे काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रीय परियोजना बनने से राजस्थान पर वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा। जिन स्थितियों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है उसमें सबसे बड़ी सौगात है कि आपको न्यूनतम और मामूली पैसा देना है 5%, 50,000 करोड़ का केवल 5% देना है। और पिछली सरकार में गहलोत जी ने जो नवनेरा बांध है उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया था, लेकिन काम हुआ नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कहीं न कहीं राजस्थान के किसानों के लिए ईआरसीपी पर्टिकुलर 13 जिलों के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। अब कुछ अच्छी स्कीमें गहलोत सरकार की थी, मैं कहूंगा एग्रीकल्चर में उन्होंने अलग से बजट भी लेके आए और वेटरनरी में काफी काम हुआ। राजस्थान जो कृषि मंत्री पूर्व रहे लालचंद कटारिया के नेतृत्व में पहली बार राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 बना। तो कहीं न कहीं इस बजट में जो अच्छी चीजें हैं, जो मोदी जी ने भी कही, भजनलाल जी ने भी कही, वो आपको रखनी होगी। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है वाटर पॉइंट, जो ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए 19 लाख से ज्यादा मिनी सीड्स किट्स बांटे, जिनसे राजस्थान में दलहन का उत्पादन बढ़ा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दूध पर सब्सिडी, दूध पर जो अनुदान 5% बोनस दिया गया, उस बोनस का भुगतान हो, क्योंकि 3 महीने से वो भी भुगतान नहीं हुआ दुग्ध उत्पादकों को, वो एक इंपॉर्टेंट थी। तो राजस्थान एग्रीकल्चर में बहुत कुछ संभावनाएं समेटे हुए है और पिछली सरकार में एग्रीकल्चर में और वेटरनरी में काफी काम हुआ है। चाहे लंपी जैसी बीजी आई मिल सकती है, इस तरीके की जानकारी भी हमें मिल रही है। अब ये देखना होगा कि जो उम्मीदें लगातार किसान बांधे हुए हैं, कितना जो एमएसपी पर बोनस, हाँ, एमएसपी पर बोनस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहीं न कहीं राजस्थान का किसान विपरीत परिस्थितियों में रात को जब बिजली आती है उसमें वो पानत करता है और किस तरीके से खेती करता है, और कई जो कैश क्रॉप है
उन पर इंपॉर्टेंट ध्यान है, जैसे जीरे की फसल है, राजस्थान में कहा जाता है मत बाओ हमारा परिण्यो जीरो, या जीरो जीवरो बेरी रे। तो ऐसी विपरीत देखिए, परिस्थितियों में वो लाभार्थी जो जीरा योजना पैदा। है अब उनके आवंटन में कितना यहाँ पर दायरा बढ़ाया जाएगा ये भी अभी क्लियर हो जाने वाला है, चाहे हर घर जल नल हो या फिर ईआरसीपी को लेकर जो हम जिक्र कर रहे हैं।